प्रॉब्लम ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4√2, एफ एक्स इज इक्वल टू 4√2। अब देख रहे हो हमने लगभग पूरा पेपर, देख रहे हो हमने यह पूरा पेपर आपके सामने, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हमने आज की शिफ्ट के आपके सामने रख दिए, लगभग पूरा पेपर ही आपके सामने रख दिया है। यहां पर हाफ से 1 2 आर, एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अगर मैं एफ डैश एक्स देखूं तो आएगा 12√2 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2। इसमें से 3√2 कॉमन लिया तो ये बच गया 4x स्क्वायर माइनस 1। इसके फैक्टर्स हो गए 3√2, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। इसका मतलब हो गया हाफ पर और माइनस हाफ, यहां प्लस माइनस प्लस, तो पहले बढ़ेगा घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी हाफ पर माइनस हाफ पर मैक्सिमा और हाफ पर मिनिमा। ठीक है, हाफ पर माइनस हाफ और यहां हाफ। ठीक, 0 पर वैल्यू -1, तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो हाफ पर मैक्सिमा, 0 पर वैल्यू और माइनस हाफ पर मिनिमा, एंड दिस इज हाउ इट गोज। अगर आपको याद हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो पहले मैक्सिमा आता है फिर मिनिमा आता है, पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा। ठीक है, हाफ पर मिनिमा और माइनस हाफ पर मैक्सिमा आएगा। यही आ रहा है भाई, जरा चेक करो। हाँ सर यही आया। अब जरा देखें इस केस में, इफ वी लुक, ये जो इंटरसेक्शन है तो हाफ पर वैल्यू कैसी आ रही है, एफ ऑफ हाफ नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ हाफ नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 1 कैसा आ रहा है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ हाफ नेगेटिव आ रहा है ना भाई, जरा एक बार चेक कर लेना। 3/√2, 4/√2, 1/√2। देखो एफ ऑफ हाफ कितना आ रहा है, एफ ऑफ हाफ देख लो, कैलकुलेट कर लो चाहो तो मेरे साथ, वैसे तो यहां दिख रहा है लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लो। चलो एफ ऑफ हाफ होगा 1/√2 माइनस 3/√2 माइनस 1, नेगेटिव आ रहा है भाई, देख लो आराम से। हाँ, एफ ऑफ 1 आएगा √2 माइनस 1, ये ग्रेटर दैन 0 आ गया, यानी 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो उसका मतलब बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, there is a root between half and 1। हाफ और 1 के बीच में एक रूट आएगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाफ से 1 के बीच में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जरा देख लो, जल्दी से देखो ये सवाल। कई लोग ये कुछ सवाल थोड़े मुश्किल कह सकते हैं। ये आ गया, बिल्कुल सर ये आ गया आंसर, ये आ गया। अब एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट cos π/12, cos π/12 पर ये से इंटरसेक्ट करता है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करो, 4√2 एक्स क्यूब माइनस 3√2 x इक्वल टू 1, और x जो है वो हाफ से 1 के बीच में है, हाफ से 1 के बीच में है। हम मान लेते हैं x को cos थीटा, x को क्या मान सकते हैं, cos थीटा। क्यों cos थीटा? इनफैक्ट हम 0 से -1 से लेकर 1 तक के बीच के किसी भी नंबर को cos थीटा या sin थीटा मान सकते हैं, तो हमने cos थीटा मान लिया। ऐसा क्यों माना देखो, अभी पता चलेगा। √2 4x क्यूब माइनस 3x बराबर 1। देखो कुछ कुछ हुआ, हाँ सर कुछ कुछ तो हो रहा है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 1। ऐसा प्रॉब्लम जेई एडवांस में आ चुका है, ऐसा प्रॉब्लम जेई एडवांस में आ चुका है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज अकर्ड इन जेई एडवांस। तो ये √2 वहां से उठाया इसने ये, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos π/4। सो थीटा की वैल्यू आ गई π/12। सो थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू π/4 कह सकता हूं। सो थीटा इज इक्वल टू π/12।
तो cos x जो था वो था cos थीटा, यानी कि cos पाई बाय 12, cos पाई बाय 12। तो इसका मतलब इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट cos पाई बाय 12, यस इट इज करेक्ट, cos पाई बाय 12 पर यह इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन